स्टेशन में जा रही थी, उसी समय आदरणीय श्रीमान डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा सर, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कानपुर में थी, वो कानपुर आए और मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाएं। उस समय हस्बैंड मेरे जॉब पर गए हुए थे, तो मैंने अपने भैया से एक चीज कही कि भैया आपके लिए बिजनेस बहुत आसान है, क्योंकि आप लोगों को अपनी बातों से फंसा सकते हैं। मेरा वर्ड यही था कि आप अपनी बातों से लोगों को फंसा सकते हैं, पर इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जितना अपने हस्बैंड को 3 सालों में जान पाई थी, मुझे ये बहुत ही शाय नेचर के लगते थे, और भैया नेटवर्क मार्केटिंग पहले भी कर चुके थे। हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम जिस चीज को सुन रखते हैं, हमें वही सच लगता है। मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को फंसने फंसाने का बिजनेस ही सुन रखा था, तो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी थी। मुझे लगा कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, तो भैया ने उस समय मुझे बहुत ज्यादा समझाया नहीं, ना ही कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने बस एक वर्ड कहा कि आप सामान खरीदो खाओ, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने सामान खरीदना खाना शुरू किया, पर सामान उस समय हमें बहुत कॉस्टली लगता था, मुझे कॉस्टली लगता था, क्योंकि हमारे पास कैंटीन कार्ड था, और जिस इंसान के पास कैंटीन कार्ड होता है, भारत सरकार उसको छूट देती है, तो मुझे सामान बहुत महंगा लगता था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए अगर हमारे सिर्फ सामान खरीदने से मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है। मैंने भी सहमति जताई कि ठीक है, हम सामान पूरा पूरा वहीं से खरीदेंगे। हम 5,000 पीबी डायमंड क्लब करते थे, पर उस समय हमें डायमंड क्लब का मतलब भी नहीं समझ में आता था कि डायमंड क्लब होता क्या है। हमने शुरुआत से ही 5,000 किया। खाने वाले 2 लोग थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे। मेरे बच्चे जो थे वो 1-1 साल के थे, तो वो बहुत ज्यादा सामान यूज नहीं करते थे, और अधिकतर सामान ऐसा होता था कि जो पड़े पड़े खराब हो जाता था, हम उसे रिटेल भी नहीं करते थे, क्योंकि शुरुआत में नॉलेज नहीं थी। हमारा जैसे मन कर रहा था हम वैसे काम कर रहे थे। उसके बाद आदरणीय श्रीमान अवधेश मिश्रा सर के चरणों में मैं बहुत बहुत वंदन करना चाहूंगी। उन्होंने हमें, मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे पूरे परिवार को एक प्रोग्राम में इनवाइट किया। सुल्तानपुर की धरती में आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा सर, जो स्टार सफायर हैं, हम सभी के गुरु हैं, उनका प्रोग्राम देखने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। और उस प्रोग्राम को देखने के बाद में जब मैं उस प्रोग्राम में आई, तो मुझे 2 चीज बहुत रिलेट की। आदरणीय श्री नेहा अनम्यूट करो। सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला कैसे म्यूट हो गया। तो मैं सर बात कर रही थी कि जब मैंने आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा सर का प्रोग्राम देखा, तो मुझे 2 चीजें बहुत कनेक्ट की। आदरणीय श्रीमान अवधेश मिश्रा सर को मेरे हस्बैंड ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि इनके ऊपर 50 लाख का कर्ज है, और जब मैंने उनको देखा तो वो स्माइल कर रहे थे। मैंने कहा, किसी इंसान के पास में अगर 50 लाख का कर्ज है, तो वो स्माइल कैसे कर सकता है। मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई थी, या तो अपने कर्ज को चुकाने के लिए आप स्माइल करके काम कीजिए, या तो फिर रोते हुए काम कीजिए। और मैं क्या कर रही थी, अपने हस्बैंड के सहयोग करने की जगह रो रही थी कि इतना कर्ज है, इतना कर्ज है, कैसे चुकेगा। मुझे आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा सर की एक चीज और समझ में आई कि ये सुरक्षा देता है। मुझे लगा कि मेरी मम्मी खुद गवर्नमेंट टीचर है, उसके बावजूद मुझे टीचर नहीं बना पाई, पर मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने बच्चे को सिक्योरिटी जरूर दे सकती हूँ। और मेरी जो परवरिश हुई थी, वहां पर ये सिखाया गया था कि चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, सबको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आज सरकार के पास में नौकरी नहीं है, तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि आने वाली जनरेशन को भी नौकरी मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए मैंने मैम आप फिर से म्यूट हो गए हैं। पता नहीं सर कैसे म्यूट हो जा रहा है। तो मुझे शुरुआत में बहुत ज्यादा पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में, पर मैं अवधेश मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने हमें जूम से कनेक्ट किया, मुझे जूम से कनेक्ट किया, और जूम पे कनेक्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नेहा शर्मा
कि खुद की कोई पहचान बन रही है। बहुत अच्छा लगता था कि जब लोग कहते थे कि हाँ, आप नेहा शर्मा हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं अपनी लाइफ में अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहती थी, एक मुकाम हासिल करना चाहती थी कि लोग मेरे पति और मेरे पिता के अलावा मेरे खुद के नाम से मुझे पहचाने। मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट होना और मेरी खुद की एक पहचान बनाना। उसके बाद उस समय जब हम कानपुर में थे, तो बिजनेस मैं फोन कॉल से ज्यादा करती थी। मैं पेपर वर्क काम करती थी और मेरे हस्बैंड फील्ड वर्क काम करते थे। और फील्ड वर्क में वो सम टाइमर थे। उस समय हमें लगता था कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हम काम डेली नहीं कर रहे हैं। हम सम टाइमर थे, ना ही हम पार्ट टाइमर थे, ना ही हम फुल टाइमर थे, हम सम टाइमर थे। और उसके बाद हमें बिजनेस में फिर हमारे बिजनेस में एक अलग मोड़ आया, यू टर्न आया, क्योंकि हमारा ट्रांसफर जो हो गया वो अयोध्या हो गया। और अयोध्या होने के बाद हमें गुरुओं का संरक्षण मिलने लगा। और हम सबसे बड़ी चीज, हम माहौल में आ गए। हमने अपने आप को सेमिनार से कनेक्ट किया। बिजनेस जब नहीं चल रहा था, कभी अप होता था, कभी डाउन होता था, मोटिवेशन भी कभी अप एंड डाउन होता था। बिजनेस तो होता ही था अप एंड डाउन, और मोटिवेशन भी अप एंड डाउन होता था। कभी लगता था शायद ये बिजनेस हमारे लिए नहीं बना है, गलत डिसीजन ले लिया। कहीं पढ़ा रही होती तो शायद मेरे जो एक मुफ्त सैलरी मिल रही होती, चाहे वो 10-15 हजार कुछ भी मिल रही होती, पर मिल रही होती, पर यहाँ पर एक बंधी हुई इनकम नहीं है। उस समय कभी कभी लगता था कि शायद गलत डिसीजन ले लिया। पर जब हम सेमिनार्स में दोबारा जाते थे ना, तो इतने चार्ज होकर आते थे, लगता था नहीं, अपने डिसीजन पर पछताना नहीं है, जो हमने डिसीजन लिया है सही लिया है। और डिसीजन लेने के बाद में मैंने काम करना शुरू किया और मैंने सबसे पहले रॉयल्टी का पहला लेवल गोल्ड पिन अचीव की। और गोल्ड पिन अचीव करने के बाद लोग और मुझे मंच मिलने लगा और सम्मान मिलने लगा और अच्छा लगने लगा कि हाँ, मेरी अब और वैल्यू बढ़ रही है, लोग मुझे जान रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, टेक्निकल करना है, क्योंकि उस समय मिरेकल मॉर्निंग चालू हो चुका था। और जब मैं किसी को स्टोरी पार्ट में सुनती थी तो लगता था कि कब मैं अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाऊंगी, पूरे भारत को सुनाऊंगी। मेरे मन में एक ड्रीम जगा कि मुझे भी अपनी स्टोरी पूरे भारत को सुनानी है, और वो मुकाम भी आया। मैंने 2025 मार्च अप्रैल मई मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया। और टेक्निकल क्वालिफाई करने के बाद में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। और कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में मुसीबत नहीं आ रही है तो आपकी मंजिल बड़ी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में मुसीबत नहीं आ रही तो आपकी मंजिल बड़ी नहीं है। तो उसी तरीके से मैंने काम करना शुरू किया। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि एक लेडीज के लिए वर्क और होम दोनों मैनेज करने में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। और एक लड़की का फील्ड पे काम करना भी, बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत तरीके से कहते हैं, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पूरे परिवार को मेरे पे बहुत भरोसा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरा पूरा परिवार सेमिनार में आता है और पूरा परिवार कनेक्ट रहता है बिजनेस से, इसलिए मुझे कभी किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने टेक्निकल की पहली पिन, पर्ल पिन अचीव की सितंबर 2025 में। और सितंबर 2025 में अचीव करने के बाद जब मैंने टेक्निकल किया था, तो उस समय हम, उससे पहले जब हम चलते थे तो हमारे पास में इयॉन कार थी, जो सेकेंड हैंड कार थी। हमने उस कार को बदल कर हमने ब्रांड न्यू स्विफ्ट कार ली। और गुरुओं के आशीर्वाद से उस कार की जो किस्त है, मैं बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि मैं अपने पैसों से देती हूँ। अनम्यूट कर ले मैम, फिर से म्यूट। मैं बहुत ही प्राउडली कहना चाहूंगी कि गुरुओं के आशीर्वाद से जब हमारा इस महीने का मई का वाउचर आया 2026 में, क्योंकि मुझे बिजनेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं कैंट में रहती हूँ, हस्बैंड डिफेंस में है, तो बहुत यहाँ से कन्वेंस मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने अपने लिए ब्रांड न्यू स्कूटी ली ऑन कैश देकर। वो मेरे खुद के पैसों की। और जब आप अपने खुद के पैसों से कोई चीज अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो वो एक प्राउड मूवमेंट होता है। वो प्राउड मूवमेंट होता है। और मैं चाहती हूँ कि इस पोर्टल पे जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं, ये प्राउड मूवमेंट जरूर ले। और मेरा जो ड्रीम है ना, अभी तो सर मेरा ड्रीम यही है कि मैं अभी स्टोरी पार्ट में आई हूँ, पर मैं बहुत जल्दी होस्टिंग पार्ट में आना चाहती हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो सर वो भी बहुत जल्दी
होगा। और स्टोरी पार्ट में सिर्फ मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल जो है वो डायरेक्ट स्टार डायमंड की है। और स्टार डायमंड जब तक नहीं आएगा सर, तब तक ना हारूंगी ना थकूंगी, निरंतर चलती रहूंगी और अपने साथ अपने सभी भाई और बहनों को लेकर चलती रहूंगी। और मेरा टाइम भी ओवर हो गया है, तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक हैंड ओवर करूंगी आदरणीय श्रीमान विवेक कोहली सर को। बहुत बहुत